कानपुर के बिल्लौर में प्रतिबंधित गौ मांस के भंडारण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उसके बाद वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस फोर्स पहुंचती है और आनन फानन में इस पूरे मामले में न सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है बल्कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहां तक कि कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया जाता है। और उसी दौरान वहां के जो स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के राहुल बच्चा, उनका एक बयान सामने आता है और उस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। खासकर जो विपक्षी दल है वो इसका कड़ा विरोध करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको वो बयान एक बार फिर से सुना देते हैं कि पुलिस के सामने उस समय राहुल बच्चा ने क्या कहा था। आप हमें एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए कि आप यहाँ परिचित नहीं है बहुत से लोगों से, ना हमसे परिचित है ना बहुत से लोगों से परिचित है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नौकरी करी है। इसलिए आपके लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ जी कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। इतना पाक साफ हम लोग छवि के लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आपके अंदर एक ही जरा सी भी संवेदनशीलता है कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा नाम। तो यही वो बयान है जिसका विरोध राजनीतिक गलियारों में हो रहा है और खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी इस बयान का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो उन्हीं से बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहले तो ये जो राहुल बच्चा का बयान है जो हमारे दर्शकों ने भी सुना, आपने भी सुना होगा, इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल बच्चा ने जो बयान अपना दिया उसमें जो बयान दिया वो तो अपनी जगह है। उन्होंने थाने में खड़े होकर पुलिस के सामने कानून को चैलेंज करते हुए ये कहा कि हमारा इतिहास तुम्हें नहीं मालूम है और तुम अभी नए आए हो, ऑफिस में बैठे हो, और जब हमारा इतिहास जान जाओगे, कोई अच्छा इतिहास नहीं है। तो चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का खुद कैमरे के सामने आकर जब बता रहा है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जब ये सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई यहाँ पे अपराध नहीं हो रहा है, और थाने में खड़े होकर जब उन्हीं का विधायक जब ये बात करेगा कि हमारा इतिहास तुम्हें नहीं मालूम है और हमारा क्या इतिहास है, हम लोग बहुत अच्छे इतिहास के लोग नहीं हैं, तो ये तो अपने पार्टी के नेता को उन्होंने आईना दिखाया और चेहरा दिखाया। और दूसरी तरफ इतनी जल्दबाजी में पुलिस ने वहाँ के थानेदार को, 3 पुलिस वालों को और 2 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की, जबकि क्षेत्रीय थाना पुलिस के पास ये इनपुट था कि उस जगह पर मृत जानवरों की खाल और हड्डियों को अलग करने का उनका एक लाइसेंस था जो रिन्यूअल नहीं हुआ। यदि किसी भी आदमी ने कोई अपराध किया है तो पूरे समाज के ऊपर अगर कोई चैलेंज कर रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर व्यक्ति विशेष किसी ने मान भी लिया जाए, जबकि वो अपराध ऐसा तो हमें नहीं समझ में आया, अगर कोई अपराधी है किसी भी बिरादरी का है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब आस्था के प्रतीक हैं और यहाँ पर सच्चाई और इंसानियत के पाठ पढ़ाए जाते हैं अपने अपने धर्मों और अपने अपने मज़हब के हिसाब से। यद्यपि मेरे पूजा स्थल मस्जिद है, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर, गिरजाघर और जितने भी अन्य गुरुद्वारे, जितने भी चर्च, जितने भी पूजा स्थल है, हम सबका सम्मान करते हैं। और अगर किसी ने भी कोई अपराध इस तरह का किया जो इसने कहा, जो हम ऐसा वो चिपका देंगे, वो चिपका देंगे, तो हम इन्हीं से बात करेंगे, हम पूरे समाज से बात नहीं करेंगे। हम अगर इस तरह का काम ये करेंगे तो हम भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। जब ये चैलेंज करेंगे तो मेरा भी ये चैलेंज है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो करके दिखाओ, हम भी चूड़ी नहीं पहन के बैठे हुए हैं। इस तरह से तुम माहौल को गर्म करके प्रदेश और प्रदेश के माहौल को ख़राब करने में लगे हुए हो, तो हम तुम्हारे माहौल को ख़राब करने वालों को तुम्हें हम कानून के कटघरे में खड़ा करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत जल्दी कार्रवाई को वापस ले लिया गया, और जब कार्रवाई वापस हो गई तो ये मैं समझता हूँ कि बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शांति, सद्भाव के माहौल को ख़राब करके वोट को पोलराइज करने वाले जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन लोग को होश आ जाना चाहिए। कोई भी आदमी इस कानून के साथ खेलकर अपने वोटों को पोलराइज नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आप जो इतना आक्रोशित है, शायद वो मस्जिद वाले बयान पर ज़्यादा आक्रोशित है जो मस्जिद के गेट वाले होगा उसके ऊपर। निश्चित रूप में आप हमारे, अरे मस्जिद
मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, अगर इनके किसी भी सामाजिक आदमी ने कोई इसके खिलाफ कृत्य किया, मैं सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मंदिर में भी कोई आदमी गलत काम करेगा और मस्जिद में और गुरुद्वारे और गिरजाघर में भी, तो वो सामाजिक बुराई को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कोई भी सनातनी या कोई भी मुसलमान या कोई भी सामाजिक आदमी ये इजाज़त नहीं देता कि धर्म के साथ खिलवाड़ करके अपनी रोजी रोटी सेको और देश और प्रदेश के माहौल को ख़राब करो। ये एक बहुत घृणित काम है, इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और संविधान के मंदिर में एक तरीके से थाने के अंदर खड़े होकर अगर कानून को चैलेंज कर रहा है तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को भी लेना चाहिए, और जहाँ तक ये वीडियो वायरल हो रहा है हर उस जगह पे इनके खिलाफ से संज्ञान लेने वाली बात है। कोई इस तरह की इजाज़त नहीं देता। आपने कहा कि मैं मस्जिदों में ये कर दूंगा, मैं तो कहता हूँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, किसी भी चर्च, किसी भी धर्म स्थल पर कोई समाज का आदमी इस तरह के बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेके तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि अब चूंकि वो मामले में निकल के सामने आ रहा है कि वो जो भंडारण स्थल था उसका लाइसेंस था, और आप ही कह रहे हैं कि अब वो मामला ख़त्म है, तो उसी के साथ ही साथ क्या जो विधायक राहुल बच्चा का बयान है इसको भी आप माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहते हैं, या क्या मांग है आप? मेरी सरकार से मांग है कि इस तरह के बयान से माहौल ख़राब होता है। माहौल ख़राब करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उसको इजाज़त नहीं कि मीडिया में खड़े होकर हिंदू मुस्लिम की बात करे और धार्मिक स्थलों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करे। हम मांग करते हैं कि ऐसे कोई भी हो, चाहे किसी भी कितने भी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति हो, अगर कोई भी कानून से खिलवाड़ करे तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप थे हसन नूमी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह के बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए, और अगर बयान दिए हैं तो उनकी ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.